अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली पर श्री गोवर्धन नाथ को धारण कर लिया। अभिनव उसी समय ठाकुर जी का ये गिरधर स्वरूप प्रकट हो रहा था जयदेव स्तुति में। जब हमारे मुखिया जी आए तो मानो, मैं कथाओं में कहा करता हूं बंधु, हम जिसकी सेवा करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, जिसको भजते हैं, जिसको पूजते हैं, जिसको याद करते हैं, धीरे धीरे हम उसके जैसे ही हो जाते हैं। एक भृंगी कीट का विषय आता है भागवत में। भृंगी कीट एक कीड़ा होता है। वो क्या करता है, छोटे 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 कीड़ों को पकड़ करके ले जाता है और एक छोटा सा मिट्टी का एक कुछ बनाता है दीवारों पर, उसमें ले जाके कीड़ों को छोड़ देता है। और भृंगी कीट क्या करता है, फिर उन कीड़ों को डराता है। तो वो कीड़े 24 घंटे भृंगी कीट को देखते 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 वो कीड़े भी भृंगी कीट बन जाते, उसी के जैसे हो जाते। उसी से ही उसका वंश आगे बढ़ता है। वो ऐसे ही अपने रूपों को प्रकट करता है। अब कहने को तो एक दोषजन्य एक एग्जाम्पल था, लेकिन वास्तविकता में ठाकुर जी की आराधना करने वाले, ठाकुर जी की सेवा करने वाले, ठाकुर जी की नित्य अर्चना करने वाले, जिनसे बुलवाओ तो ठाकुर जी के अलावा कोई बात ही नहीं हो, ऐसे लोग जब ठाकुर जी के समीप बहुत रहते हैं ना, तो उनके किसी भाव में ठाकुर जी दिखने लग जाते हैं। या तो वे जब बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि ठाकुर जी से संबंधी कोई चर्चा है। उनका मुख, उनके नेत्र, उनके वाणी, उनकी हंसी, उनका कुछ भी अंग कहीं ना कहीं तो ठाकुर जी से कुछ तो मैच करता है। ये होने लग जाता है। तो आज जयदेव महाप्रभु की स्तुति में श्री गोवर्धन नाथ जी का वर्णन हो रहा था और तभी गिरिराज जी के परम उपासक श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज के वंश में उत्पन्न ये समस्त सृष्टि, पुष्टि सृष्टि के एक स्थान जो बुरहानपुर में है, वहाँ के मुखिया जी पधारे। बहुत बहुत आपके चरणों में प्रणाम। मैं इस श्लोक पर लगभग कथाओं में बोलता ही हूं। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले ठाकुर जी, आपने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर गिरिराज जी धारण किए। सबसे पहले तो आश्चर्य की बात यही है कि इंद्र ने मेघमालाओं को जब आक्रमण करने के लिए ब्रज में भेजा, तो आपने इंद्र को फटकारने की जगह गिरिराज जी उठा लिए। आप चाहें तो आपके पास पूरा अधिकार है इंद्र को डांटने का, लेकिन आपने उसको नहीं डांटा, आपने गिरिराज जी उठाए। चलो ठीक है, मान लिया कि उस समय आपको लगा कि अब इंद्र को डांटेंगे सबको पता चल जाएगा कि हम ईश्वर हैं, तो इंद्र को नहीं डांटा, आपने गिरिराज जी उठा लिए। गिरिराज जी उठाए तो उठाए, सब लीलाएं हुई जो भी हुई। पर सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि ठाकुर जी आपने 7 दिन 7 रात्रि तक इंद्र से कुछ कहा ही नहीं। हमारे अष्ट सखा गाते हैं, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे, ज्यों ज्यों तान उठत मुरली की, त्यों त्यों लालन अधर धरे, मानो गोवर्धन नृत्य करे। बहुत सावधानी से सुनिएगा। ठाकुर जी, ऐसा भी नहीं है कि आपने गिरिराज जी धारण कर रखे हो तो आपको गुस्सा आ रहा हो कि इंद्र वर्षा क्यों नहीं बंद कर रहा। आप तो बड़े प्रसन्न थे, आपको तो बड़ा मजा आ रहा था। आप गिरिराज जी धारण करके बीच बीच में बंशी भी बजा रहे थे, बीच बीच में गोप ग्वालों के संग हंसी मजाक भी कर रहे थे। आश्चर्य की बात यह है कि 7 दिन तक आपने इंद्र को टोका क्यों नहीं। और टोकने के लिए कुछ करना नहीं था, आपको केवल टेढ़ी नजर करनी थी। इंद्र की मजाल क्या जो ब्रज के ऊपर वर्षा कर दे। ये 7 दिन 7 रात्रि का चक्कर क्या है भगवान। ठाकुर जी बोले कुछ नहीं, बस ऐसे ही खड़े रहे। तब जयदेव महाप्रभु कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, हमें भेद पता है। बोले क्या।
बोले श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। ठाकुर जी, श्रीनाथ जी के नेत्र नीचे रहते हैं। अनेक भाव हैं इस विषय के, पर एक उत्तम भाव यह भी है। सब लोग इधर देखो, क्या है? कल हम कह रहे थे ना कि जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए तो सब ब्रजवासी वहीं खड़े हो गए, और उसी भीड़ में ऐसा संयोग बना कि वृषभानु नंदिनी हमारी श्री लाडली जी, श्री किशोरी जी, वो ठाकुर जी के बिल्कुल सामने खड़ी थी। भीड़ इतनी कि महाराज श्री जी हिल भी नहीं पा रही हैं, बिल्कुल जैसे बहुत भीड़ में व्यक्ति हिलडुल भी नहीं पाता, ऐसे श्री जी खड़ी हैं बिल्कुल ठाकुर जी के सामने। ठाकुर जी बोले जय बढ़िया अवसर भयो है। श्री जी सामने खड़ी हैं, बिल्कुल नेत्रन को दर्शन है रहे हैं, और इंद्र वर्षा कर रहा है। इंद्र तो 6-7 मिनट में समझ गया था कि ये भगवान है, वो तो वर्षा बंद कर रहा था। ठाकुर जी ने उसको इशारा कर दिया, बोले बरसा तो रहे, जितनो तेरो भंडार है सब खाली कर, मैं श्री जी को देखता तो भी रहूंगा यहाँ पे। जयदेव महाप्रभु कहते हैं श्री मुख चंद्र चकोर, आप किशोरी जी को देखने के लिए 7 दिन 7 रात्रि तक ऐसे ही खड़े रहे भगवान, आपको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। बंधुओं, ये आचार्यों के पद, ये आचार्यों के द्वारा रचित भाव, ये सामान्य स्तुतियां नहीं है, ये ठाकुर जी के लीलाओं के भेद खोले जा रहे हैं। ठाकुर जी की लीलाओं के अंतरंग भाव इनमें बताए जा रहे हैं। ऐसे मधुर श्री ठाकुर जी ने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गिरिराज जी को अपने बाम हस्त की 1 उंगली के नख पर धारण किया। महाराज जी, अभी द्वारिका में कथा थी जनवरी में, तो अपने बड़ोदरा के महाराज श्री, उनके सुपुत्र हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं श्री शरणम कुमार गोस्वामी जी, वे आए थे वहां। उनसे चर्चा हो रही थी, बहुत अच्छी बात एक उन्होंने कही। बोले कि लाल जी को प्रेम देखो, कहां गोवर्धन धारण करने के लिए 21 किलोमीटर लंबे चौड़े ऊंचे गिरिराज जी को धारण करने के लिए बाम हस्त की 1 उंगली का नख काफी है, और कहां गोपी और ब्रज ग्वालों को प्रेम प्रदान करने वाली वंशी को धारण करने के लिए 2 भुजा चाहिए। हल्की सी वंशी के लिए ठाकुर जी 2 भुजा का प्रयोग करते हैं, और इतने विशाल पर्वत के लिए 1 उंगली। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। जहां ठाकुर जी को लगता है कि मेरे बल का प्रयोग, मेरे बल का प्रदर्शन होगा, मेरे बल की प्रशंसा होगी, वहां ठाकुर जी अपने आप को गौड़ कर लेते हैं। लेकिन जहां प्रेम प्रकट होगा, वहां ठाकुर जी स्वयं को पूरा का पूरा प्रदत्त कर देते हैं। गिरिराज जी को उठाना ये एक बल का प्रभाव है। ठाकुर जी कह रहे हैं कि मुझे बल का प्रभाव नहीं दिखाना, इसलिए 1 उंगली काफी है। लेकिन जब प्रेम प्रकट करने वाली वंशी का नाद करते हैं तो ठाकुर जी बड़े ध्यान से दोनों हाथों में उठाएंगे, उसके छिद्रों को आच्छादित करेंगे, होठ पर धारण करेंगे, और बड़े भाव से एकांत में बैठ करके शांत भाव से तब उसका नाद करेंगे। वंशी का स्वरूप छोटा है लेकिन प्रेम प्रकट करती है, इसलिए उसके लिए व्यवस्थाएं बहुत हैं। लेकिन गिरिराज विशाल है और उसके धारण में प्रभाव का प्रकाश हो रहा है, इसलिए ठाकुर जी उसको सामान्यतया उठा लेते हैं। समझ में आ रही है बात? हम लोग उल्टे हैं, जहां हमारी प्रशंसा बहुत होगी, जिस कार्य को करने में हमारा अखबार में नाम आ जाए, लोग प्रशंसा करें, हम उसका प्रकाश और अद्भुत के ज्यादा करते हैं। लेकिन ठाकुर जी का ऐसा स्वरूप नहीं है। ठाकुर जी प्रभावजन्य वस्तुओं को तो सामान्यतया स्थान पर रखते हैं, लेकिन प्रेम प्रदान करने वाली वस्तुओं को प्रधानता देते हैं। ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए। 7 दिन 7 रात्रि बाद इंद्र ने मेघमालाओं को आज्ञा की, वर्षा बंद हुई। ठाकुर जी ने पुनर् गिरिराज जी को विराजमान किया।
खूब जय जयकार हुई ठाकुर जी को लेकर के, सब ब्रजवासी कंधे पर उठा करके नाचने लगे, खूब आनंद करने लगे। अब गर्ग संहिता की एक कथा आती है, बहुत ध्यान से सुनना। जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी वापस विराजमान कर दिए तो ब्रजवासियों के कुछ समूह आपस में चर्चा करने लगे, बोले ये नंद जी को लाला जो है का है ना, जे सामान्य बालक नहीं है, जे कोई भगवान है और या फिर ये कोई देवता है। और वे सब गए जाकर के नंद बाबा से कहने लगे, बोले नंद बाबा आप हमसे कछु छुपा रहे हो, सांची सांची बताओ ये तुम्हारे लाला में ऐसा कौन सा गुण है, ऐसे कौन से देवता हैं या कि बंदर, या फिर या में कछु तो विशेषता है, हमको बताओ। नंद बाबा बोले देखो कोई विशेषता नहीं है, आपको सांची बता दूं। गर्गाचार्य जी ने जब हमारे लाला को नामकरण संस्कार किया तो नामकरण करते समय गर्गाचार्य जी बोल के गए कि भैया देखो तुम्हारा जो लाला है ना, ये नारायण समो गुण ही है, नारायण के समान गुण है या लाला में, या हमारे कभी कोई अद्भुत लीला करे तो आप संशय मत करियो। और ये बात गर्गाचार्य जी ने दो लोगन के काजे ब्रज में कही है, एक वृषभानुनंदिनी किशोरी जी के लिए और दूसरी ठाकुर जी के लिए। तो ब्रजवासी पीछे पड़ गए, बोले तो फिर इन दोनों उनको ब्याह कराए दो, दोनों उनको ब्याह कर दो। ब्याह को प्रस्ताव सुन करके नंद बाबा खुश है गए, बोले ठीक है भैया जैसी आपकी इच्छा कर देंगे ब्याह। बड़ी अच्छी कथा है। तो नियम क्या है, बोले ब्याह पक्का कब होता है, हमारे यहां पूर्व का ऐसा रिवाज कि बेटी वाले कुछ सामग्री भेजेंगे बेटे वालों के यहां, और वो सामग्री बेटे वाले दुगनी करके भेजेंगे बेटी वालों के यहां, तब संबंध पक्का होगा। तो पहली सामग्री श्री जी के यहां से आई, बरसाने से आई। कितनी सामग्री, बोले इतनी सामग्री आई कि वृंदावन में एक तिल रखने की जगह नहीं बची, इतनी सामग्री आई। बड़ी बड़ी बैलगाड़ी में महाराज हीरे जवाहरात मोती भर भर के आए नंद भवन। नंद बाबा मुनीम जी के संग में बैठे हैं, बोले भैया जितनी सामग्री आए सब लिख लियो, दुगनी दुगनी करके भिजवानी है बरसाने। अब तो महाराज बैलगाड़ी आती जा रही है, आती जा रही, सुबह तो शाम है गई। नंद बाबा बोले और कितनी है, बोले अभी तो जगह ना बची वृंदावन में, अभी तो मार्ग में ही खड़ी है बैलगाड़ी। नंद बाबा बोले मुनीम जी भैया सब देख लो, सामग्री देखो, मणि आदि सब देख लो, कितनों मोल है इनको, और सब व्यवस्था करो, 10 दिन के अंदर दुगनों करके भेजेंगे, तब लाला को ब्याह पक्का होगा। अर्धरात्रि का समय नंद बाबा प्रसाद पा रहे हैं और गोद में लाल जी बैठे हैं, ठाकुर जी बैठे हैं। इतने में मुनीम जी आए, मुनीम जी आकर के बोले बाबा जे संबंध ना है सके। नंद बाबा बोले क्यों, बोले बाबा अभी एक बैलगाड़ी की एक मोती की माला को मैंने मोल निकालो तो आपकी 9 लाख गैया बिक जाएंगी, पूरा नंद भवन बिक जाएगा, वृंदावन बिक जाएगा एक माला में, तब भी एक माला की भरपाई नहीं है पाएगी। ऐसी असंख्य बैलगाड़ी भर के सामग्री है, कहां तक करेंगे हम ब्याह। नंद बाबा बोले तो कहा करें, बोले कल यथावत जितनी सामग्री है सब वापस बरसाने भेज दो, और ब्रजभानु जी तो मना कर दो, बोले भैया ये ब्याह ना है सके। ठाकुर जी गोदी में बैठे बैठे और मुनीम जी को घूर रहे हैं, बोले दारी के मेरो ब्याह तुड़वावे आयो है। नंद बाबा मुनीम जी बात कर रहे, इतने में ठाकुर जी उठ के भागे और एक बैलगाड़ी की एक माला लेकर के ठाकुर जी कहीं चले गए। दूसरे दिन सब सामग्री वापस करवे को समय आयो, मुनीम जी सब गिन लो, जितनी सामग्री आई उतनी है कि नहीं। मुनीम जी सब गिनते जा रहे हैं, हाँ भाई इतने मोती हैं, इतने हीरा हैं, इतने ये हैं, सब इतनी बैलगाड़ी हैं, सब गिनते गिनते मुनीम जी बोले भगवान सबका छुआ, लेकिन एक मोतीन की बैलगाड़ी में से एक माला गायब है, वो नहीं मिल रही है। नंद बाबा सिर पे हाथ धर के बैठ गए, बोले दुगनो करनो तो दूर की बात, जितनो आयो उतनो भी ना पहुंचा पा रहे वापस, जन कहां ते कोई निगोरो चोर आगो चोरी करके ले गो रात में। नंद बाबा बड़े परेशान। इतने में ही नन्हे से मदन गोपाल आए, बाबा का भयो तुम रो काई को रहे हो। अरे देख लाला तेरे ब्याह के काजे इतनी सामग्री आई, ना जाने कहां से कौन सा कोई चोर आयो या मैं तो एक मोती की माला लेके भाज गयो।
कहा करें, हम तो मुंह दिखावे लायक भी नहीं बचे। बृषभानु जी कहां सोचेंगे हमारे बारे में।